क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है assume that PA is equals to PB यानी कि पावर सेट ऑफ A is equals to पावर सेट ऑफ B show that A is equals to B। तो ये कुछ चीजें ना देखने में लगती है कि हाँ यार ऑब्वियस है यार, अगर पावर सेट दो सेट के इक्वल है तो ऑब्वियसली सेट भी दोनों इक्वल ही होंगे, है ना। बट शो कैसे करें? तो सबसे पहले देखो जी, लेट A इक्वल्स टू B दिखाने का मतलब पता क्या है? आपको दो चीजें दिखानी है कि A इज द सबसेट ऑफ B दिखाना है एंड B इज द सबसेट ऑफ A दिखाना है। तभी, क्योंकि हमने आपको बताया था सबसेट्स में एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने, क्या कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल्स टू B। तो A इक्वल्स टू B दिखाने के लिए हमें ये दो चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो लेट X बिलोंग्स टू A, है ना, X बिलोंग्स टू A, है ना, एंड X belongs to capital X where capital X is equals to this। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि let X belongs to A, ठीक है ना। A सेट से X कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है और X बिलोंग्स टू कैपिटल X, और कैपिटल X कुछ नहीं है, उसी एलिमेंट का एक सेट बना दिया मैंने, ध्यान से चेक करो, उसी एलिमेंट का एक सेट बना दिया। क्योंकि पावर सेट है ना, पावर सेट में मैं डायरेक्टली X बिलोंग्स टू PA नहीं कह सकता, मैं ऐसे नहीं कह सकता, ठीक है ना। उसके लिए मुझे एक सेट ही, क्योंकि पावर सेट से सिर्फ एक सेट बिलोंग कर सकता है, तो हमने इसका एक सेट बनाया और उसको क्या बोल दिया? X बोल दिया। तो X बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। तो X बिलोंग्स टू A एंड X इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना, सच दैट ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, नाउ X बिलोंग्स टू A एंड X एंड कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ A। थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा इस काम को। नाउ X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। अगर X A का सबसेट है, कैपिटल X A का सबसेट है, तो कैपिटल X पावर सेट ऑफ A से पक्का बिलोंग करेगा, ठीक है। और X पावर सेट ऑफ A से बिलोंग कर रहा है तो X पावर सेट ऑफ B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स X विल बी द सबसेट ऑफ B। कैपिटल X अगर पावर सेट ऑफ B से, आप देखो, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को फील कराता हूं। देखो, लेट सपोज इट A कोई सेट है 1 2, और ये जो X है ना वो अभी हमारा 1 है, तो क्या हुआ? X बिलोंग्स टू A हो गया। और इसी 1 को अगर हम सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये कैपिटल X हो गया। नाउ अगर हम कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ A, तो देखो ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं। अब पावर सेट ऑफ A कितना होगा? चेक कर लो, 5 1 2 1 2, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली देखो ये जो X है, X सेट क्या था? ये डेफिनेटली किससे बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A से, क्योंकि ये एलिमेंट बेसिकली प्रेजेंट है पावर सेट ऑफ A में, ठीक है ना। और पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B इक्वल है, तो दैट्स व्हाई पावर सेट ऑफ B के इक्वल भी वो उससे भी बिलोंग करेगा। और पावर सेट, अगर कोई X सेट जो है वो पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली X जो है वो सबसेट ऑफ B होगा। ये चीज फील करने की है, ठीक है ना, क्योंकि X अगर पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो X एक सेट है, और वो कौन सा सेट है? वो B सेट का सबसेट होगा। एंड दैट मीन्स इस कारण की वजह से ही, क्योंकि X बिलोंग्स टू X वेयर X इज सेट X, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? X बिलोंग्स टू B, and because of this fact and this fact A is the subset of B। and converse, या फिर similarly आप उल्टा भी कर लेंगे। कैसे? Y belongs to B माने एंड Y कैपिटल Y is the subset of B मानते हुए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। Y belongs to power set of B and Y belongs to, it implies Y belongs to power set of A and implies capital Y is the subset of A and that Y belongs to A, है ना। इस तरीके से करके क्या हो जाएगा? Y belongs to B था ना, and finally Y belongs to A गया, तो B is the subset of A and because of these two condition A is equals to B finally। वो आप इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे भी हमें दो सेट को इक्वल दिखाना हो
और कोई गिवन कंडीशन हो, तो उस जगह पे हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 7th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। क्या इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी? जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ना कोई गिवन कंडीशन दी, सॉरी गिवन कंडीशन नहीं दी उसने, है ना। जैसे आप देखें तो पिछले सारे क्वेश्चंस में उन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशन दी है ना, कि भाई पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है, या फिर ये सबसेट ऑफ बी है, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन दे के तब वो शो डेट पूछते हैं, है ना, तब वो प्रूव डेट पूछते हैं। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं दी है। उसने कहा कि कोई भी दो सेट है ए और बी, बताओ दिस विल बी इक्वल टू दिस होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसे केस में व्हाट वी कैन डू, टेक एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू लेट्स से एनी सेट 1 2, क्योंकि उसने कहा ना कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, तो लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, ठीक है ना। नाउ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? पावर सेट ऑफ ए इज 5 1 2 1 2। पावर सेट ऑफ बी कितना होगा? 5 3 4 3 4, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो पावर सेट ऑफ ए के अंदर मतलब किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? लेट 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो यहाँ पे तो 4 हैं, तो 2 3 4 2 8 2 16, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे a यूनियन b, ठीक है। तो 16 एलिमेंट्स होंगे, तो वो ध्यान से लिखना है हमें। तो यानी कि पावर सेट ऑफ a यूनियन b लिखेंगे हम, दिस विल बी 5 1 2 3 4 1 2 2 3। आगे हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, वाई? बिकॉज आगे हम जो भी लिखेंगे क्लियरली 2 3 इज हियर, 2 3 इज हियर, है ना, बट 2 3 इज नॉट इन पी ए यूनियन पी बी, ठीक है ना। दैट्स वाई दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। आप पूरा लिख लेंगे और फिर आप क्लियरली दिखा देंगे कि क्लियरली दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। पी ए हमने किस वजह से बताया? ऑब्वियसली आप देखो ना, एक यही एलिमेंट है शायद 2 3 जो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों सेट जो है कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। तो बिकॉज क्योंकि 2 इक्वल सेट्स क्या होंगे? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे उनमें, है ना। तो दिस इज इट, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी एंड वी हैव जस्टिफाइड अवर आंसर, ठीक है ना। वी हैव जस्टिफाइड थ्रू एग्जाम्पल ना। तो let's proceed to the next question, that is question number 8. before that pause the video to note it down. Students देखते हैं question number 8, कहता है show that for any sets A and B we have to show these two conditions. तो first prove करते हैं simply, अगर हमें दो सेट इक्वल दिखाने हैं तो this is the subset of this and this is the subset of this, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो let x belongs to A intersection B union A minus B, ठीक है ना। हमने पहले RHS वाले सेट से बिलोंग करा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b, ठीक है। नाउ मतलब क्या है, और में चल रहा मतलब, है ना। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, है ना। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो फाइनली वी कैन से कि x बिलोंग्स टू a तो है ही, है ना भाई। a से भी बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो वी कैन से कि x बिलोंग्स टू a तो है ही, है ना।
और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसमें भी फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। तो बोथ द केसेस में हम एक बात कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, है ना, दैट इज फॉर श्योर। तो वी कैन राइट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b is the subset of a. Why? Because x belongs to this and x belongs to a. Similarly, for y belongs to a, we can write क्या कि y belongs to a, now y belongs to b और y does not belongs to b। y अगर y a से बिलोंग कर रहा है, let y belongs to a, और y अब या तो b से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग नहीं करेगा। अगर करेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और इस केस में y बिलोंग्स टू a माइनस b, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो और को हटाते हुए तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, एंड दैट्स वाई a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है ना, एंड इफ दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाई बोथ दिस टू कंडीशंस विल गिव अस क्या, कि a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी बार बार एक ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ खास बात नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा समझ के चलना। ठीक है, नाउ व्हाट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये प्रूव करना है। तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। ठीक है ना, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ठीक है ना, तो यहां से क्या मिलता है हमें, x बिलोंग्स टू a, और यहां से क्या मिलता है हमें, x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, तो x या तो a से बिलोंग कर रहा है या फिर x b से बिलोंग कर रहा है, और ऐसे बिलोंग कर रहा है कि x फिर a से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब समझो बात, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये a है ये b है। ठीक है ना, कह रहा है या तो x a के बीच, a के अंदर होगा, या फिर x यहां कहीं होगा। ठीक है ना, या तो x a में होगा या फिर x यहां कहीं होगा। तो इस पूरी बात को हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा। ठीक है ना, क्योंकि a यूनियन b में ये भी पूरी चीज आ गई और इसका बचा वाला पोर्शन भी आ गया। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो वी कैन राइट a यूनियन b माइनस a is the subset of a union b, and similarly we can also prove what, कि a union b is the subset of a union b minus a। ठीक है ना, and hence a union b, or we can write as it is given in question, a union b minus a is equals to a union b। ठीक है ना, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट दिस एंड दिस, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का यूज करने का मतलब वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, नहीं इसका एक मतलब और निकलता है। ठीक है ना, कि जहां पे ये चीज मेंशन नहीं है ना, वहां पे आप इस तरह के क्वेश्चन को यूजिंग एग्जांपल भी शो कर सकते हैं, है ना। बट इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो काटें या फिर उस पर मार्क्स दे दें। बट ऐसा फुली वैलिड भी नहीं है कि वो उसको काट दें। ठीक है ना, क्योंकि until unless it is not mentioned कि प्रॉपर्टी का यूज करना ही है, you can also prove the statement by using some example। ठीक है नहीं, तो जब कभी आपको आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच समझ में ना आए तो बाय यूजिंग एग्जांपल भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। बट अगर जब यहाँ पे लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, तो उस टाइम पे आप एग्जांपल को शो करते हुए नहीं दिखा सकते, राइट नाउ। बट उस केस में भी अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय आप यूजिंग एग्जांपल्स को सॉल्व कर दें, दैट्स बेटर। ठीक है ना, तो अब करते हैं हम इसको, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स
x belongs to A and this implies it belongs to A and x belongs to B. So simply we can also say that x belongs to A, and from both of these statement we can also say that x belongs to A x will definitely belongs to A, है ना, कोई भी केस हो, या तो ये हो या ये हो, x A से तो belong करेगा ही. So from these two statements we can write A union A intersection B will be the subset of A, right? Now अब हमें क्या दिखाना है, हमने this is the subset of this तो दिखा दिया. Now we have to show A is the subset of this. तो let say y belongs to A. अब y belongs to A है तो y will belongs to A union B also, है ना भाई. A से बिलोंग कर रहा है तो A union B से भी बिलोंग करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि A union B के अंदर तो A के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे ना. और जब ये दोनों बातें हो गई, है ना, जब ये दोनों बातें हो गई तो वी कैन ऑल्सो से दैट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A union B. और यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है कि y, देखो हम यहाँ पे तरह से क्या लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, तो A आ जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B. y belongs to A and through this we have proved what, y belongs to A union A intersection B also, and hence we can write from both these statements we can write what, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि A is the subset of A union A intersection B. ठीक है ना. Now from these two statements check कर लो, this is the subset of this and this is the subset of this, so we can write A union A intersection B is equals to A from statement 1, from statement 2. इक्वेशन नहीं लिखेंगे, from statement 1 and 2 is equal, we have got what, A union A intersection B is equals to A. Similarly बिल्कुल ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना. अब बात यह है कि आपसे होगा या नहीं होगा, ठीक है ना. आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं. आपको क्या करना है, स्टेप 1, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A शो करना है आपको. फिर दूसरा स्टेप, A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B आपको शो करना है, ठीक है ना. ये दूसरी चीज शो करना है. और थर्ड स्टेप में आप फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 यू विल राइट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A, आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है नहीं. अब A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A कैसे शो करेंगे आप, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, है ना. हालांकि मेरा औचित्य नहीं बैठता बट फिर भी मैं बता रहा हूँ. स्टेप 1 कैसे कर रहे हैं, स्टेप 1 देखेंगे. स्टेप 1, लेट x बिलोंग्स टू A, तो x बिलोंग्स टू A होगा, देन x बिलोंग्स टू A यूनियन B भी होगा. एंड फ्रॉम बोथ दिस वी कैन राइट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है ना. एंड एज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू दिस वी कैन राइट A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B. ये बेसिकली हमने स्टेप 2 प्रूव कर दिया, है ना. स्टेप 2 प्रूव कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने स्टेप 2 कर दिया. स्टेप 1 करते समय चलो स्टेप 1 भी कर देते यार, जब कर ही दिया तो. लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B. अब यहाँ y ले लेंगे, है ना. तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B implies what, y बिलोंग्स टू A and y बिलोंग्स टू A यूनियन B, ठीक है ना. तो यहाँ से आएगा y बिलोंग्स टू A and y belongs to A or y belongs to B, but both this condition gives us what, y belongs to A, and hence from this statement and this statement you can write A intersection A union B is the subset of A. Step 2 भी प्रूव कर दिया, स्टेप 1 भी प्रूव कर दिया. फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, है ना. ये स्टेटमेंट 2 हो गया, ये स्टेटमेंट 1 हो गया. फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 यू कैन राइट डायरेक्टली दिस, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 10th क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. कहते हैं शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल्स टू C, ठीक है ना. तो देखते हैं. देखो B इज इक्वल्स टू C होने के लिए हमें दो चीजें दिखानी पड़ेगी कि B इज द सबसेट ऑफ C एंड
सी इज द सबसेट ऑफ बी। ये दो चीजें हमें दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब सुनो, ये दो चीजें दिखाने के लिए लेट्स से इस चीज को दिखाते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं। तो लेट्स से लेट x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b होगा तो x बिलोंग्स टू b होगा तो x में भी a से बिलोंग करे और में भी a से ना बिलोंग करे, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब यह है कि x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर भी सकता है और x a इंटरसेक्शन b से ना भी बिलोंग करे, ठीक है नहीं भाई। इस बात का अगर x बिलोंग्स टू b है तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो इस बात के दो मतलब निकले कि अगर ऐसा हुआ तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c होगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा ही रहा तो x विल नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c होगा, ठीक है ना। x a इंटरसेक्शन b से ही बिलोंग नहीं कर रहा तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स x c से नहीं बिलोंग करेगा और इस केस में x यहां से c से बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू b अगर है तो हमने अगर एजम्पशन मानते हुए चीजों को प्रूव किया है तो फाइनली दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं कि दिस और दिस बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। दैट मीन्स यहां से क्या निकल के आता है कि b इज द सबसेट ऑफ c हो भी सकता है और b इज नॉट द सबसेट ऑफ c भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो उसने कहा नीड नॉट इम्प्लाई, नीड नॉट इम्प्लाई, तो नीड नॉट इम्प्लाई x बिलोंग्स टू b दो बातें इंप्लाई कर रहा है। इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज टू थिंग्स, इधर b बिलोंग्स टू c, इधर b इज द सबसेट ऑफ c और b इज नॉट द सबसेट ऑफ c। तो दो बातें इंप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ऐसी सिमिलरली हम जो है अगर कन्वर्स शो करें इसका, है ना, कि y बिलोंग्स टू c है तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे, दो चीज निकाल सकते हैं कि भाई y बिलोंग्स टू b हो भी सकता है और y डज नॉट बिलोंग्स टू b भी हो सकता है। इट इंप्लाइज टू थिंग्स कि c इज द सबसेट ऑफ b और c इज नॉट द सबसेट ऑफ b, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये दो बातें हमें क्या बता रही हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई कि b इज इक्वल टू c, है ना। क्योंकि अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी भी तो b इक्वल टू c हो जाएगा, बट अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी भी तो क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू c। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल टू c, बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। b इज इक्वल टू c हो भी सकता है और b इज नॉट इक्वल टू c, दोनों कंडीशन पॉसिबल आ रही है। इस क्वेश्चन को हम यूजिंग एग्जांपल भी शो कर सकते हैं, है ना। तो देखेंगे कैसे। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 3 4 7 8। तो देखो a इंटरसेक्शन b कितना आया, 3 4 3 4 और a इंटरसेक्शन c कितना आया, 3 4। एंड क्लियरली यू विल सी दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू इंटरसेक्शन c बट a b इज नॉट इक्वल्स टू c। चेक कर लो, ठीक है ना। तो यूजिंग एग्जांपल भी आप शो करके दिखा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। बट रियलिटी में इसको ऐसे ही प्रूव करके दिखाते हैं, बट आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, बट इट इज नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि यू हैव टू यूज व्हाट प्रॉपर्टी, राइट। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 11th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।